अस्सलामुअलैकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन का आपका कल हमने पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स क्या हैं, माइक्रोब्स का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, और उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें कुछ हाइपोथेसिस कि जो हमारे पास कोई मफरूज़े हैं कि ये जो ज़िंदा जानदार हैं ये किस तरीके से बने हैं। इसमें दो आपके पास मेन होते हैं, एक होता है बायोजेनेसिस और दूसरा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बायोजेनेसिस, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेसिस का मतलब है जनरेट करना, बनाना, प्रोड्यूस करना। बायोजेनेसिस ऐसा मफरूज़ा जिसमें वो कहता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा हुआ है, उससे जनरेट हुआ है। दे अरोज ओनली फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स ऑफ देयर सेम काइंड, कि एक जैसे प्लांट से प्लांट ही बनेंगे, एनिमल से एनिमल ही बनेंगे, इंसानों से इंसान ही बनेंगे। दूसरा मफरूज़ा क्या है? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस, एकदम से, यकदम, कोई उसके अंदर जो है वो कोई फिनोमिना नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। दे अरोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम समथिंग नॉन लिविंग। द डिबेट ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे कब से काम शुरू किया गया? मिड 1880s। मैनी पीपल बिलीव्ड इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, द डाटा दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड अरोज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। अब इसके ऊपर बहुत उन्होंने रिसर्च की, कुछ साइंटिस्ट ने की। फ्रांसिस्को रेडी है, उसने मगर्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देखा कि वो गंदे गोश्त के ऊपर जाके जो है वो ग्रो करते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं और फिर उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके बाद लुइस पैस्चर था, उसने भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी की और उसने जो ख़ास किस्म की उसमें फ्लास्क इस्तेमाल की, वो थी स्वान नेक्ड फ्लास्क। लेकिन उसके अंदर जो है वो इस बात को वो फ्रांसिस्को रेडी साबित नहीं कर सका कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ही जो है वो तरीकाकार है। तो ज़्यादा बेहतर जो उन्होंने इस पर स्टडी किया वो उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोजेनेसिस के ज़रिए बने हैं, मतलब अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। अब हमारा मेन जो आ जाता है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हमने देखना है कि हमारे पास कितनी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। कल भी आपको बताया था कि 5 से 6 इसमें ग्रुप्स आ जाते हैं। बैक्टीरिया आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं और प्रोटोजोआ आ जाते हैं। और हमारे बुक के अंदर जो है वो 3 मेन इसके जो हैं वो चैप्टर्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, जिनकी हमने डिटेल करनी है कि उनकी क्या वो बीमारियाँ कॉज करते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखनी है। तो इस चैप्टर में वो सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं हर एक का, इनकी डिटेल जो है वो आगे 3rd 4th चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ इकसाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं कि स्मॉल है साइज़ में, लेकिन हर एक की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, उनका साइज़ फ़र्क है, उनका रिप्रोडक्शन का तरीकाकार मुख्तलिफ है, उनका सेल का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, किसी में सेल है, किसी में सेल है ही नहीं, किसी में प्रोक्रियोटिक है, किसी में यूक्रियोटिक है। तो ये सारी चीज़ें क्या डाइवर्सिटी है कि डिफरेंट टाइप की आपके पास वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहला हमारे पास इसमें आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब है वन, सेलुलर का मतलब है सेल, जिसमें एक सेल होता है। बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक सेल होता है। बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस द सेल्स आर डिस्क्राइब्ड एज प्रोक्रियोटिक। अब सेल्स की जो हम टाइप्स पहले आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी होंगी, वहाँ हम या तो देखते थे कि नंबर ऑफ साइज सेल्स की बेस पे कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, या हम देखते थे कि वो प्रोक्रियोटिक होते हैं या यूक्रियोटिक होते हैं। प्रोक्रियोटिक क्या होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर भी हैं और प्रोक्रियोटिक भी हैं। उसके बाद बैक्टीरिया 3 मुख्तलिफ इकसाम में होते हैं, इसमें बैसिलस आ जाते हैं, कोकस आ जाते हैं और स्पाइरल आ जाते हैं। बैसिलस होते हैं रॉड शेप, कोकस होते हैं राउंड और स्पाइरल होते हैं स्प्रिंग की तरह के। फिर इनका साइज़ है, इट्स आल्सो वेरी इन साइज 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। कोकस एंड स्पाइरल आल्सो वेरी इन साइज 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। मतलब इनका एक साइज़ नहीं होता, 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर के दरमियान में साइज़ इनका हो सकता है। Most bacteria have peptidoglycan cell wall. They divide by binary fission and they may possess flagella. पेप्टाइडोग्लाइकन, अब आपने बायोकेमिस्ट्री जो है वो डिटेल में पढ़ ली हुई है, उसके अंदर आपने देखा था कि पेप्टाइड्स किस में होते हैं, प्रोटीन्स में, और ग्लाइकन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये आपके पास दोनों का कम्बिनेशन है, पेप्टाइडोग्लाइकन, और इनकी सेल वॉल में बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। और इनकी जो बाइनरी फिशन के एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं,
फिर 2 से आगे 3, 4, 4 से आगे 8, इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। फिर इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक होते हैं फ्लैजिला, जो आपके चप्पू नुमा जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनको बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया कैन यूज़ अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फॉर देयर न्यूट्रिशन। फिर बैक्टीरिया अपनी खुराक हासिल करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे मेन आपके पास आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिनको ये कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए। दूसरा ग्रुप हमारे पास आ गया फंजाई। अब फंजाई के अंदर आगे 3-4 किस्म के हैं, मशरूम्स, मोल्ड्स एंड यीस्ट। अब पहला डिफरेंस क्या आ गया बैक्टीरिया और फंजाई में, कि फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। फंजाई है मल्टी सेलुलर, जबकि बैक्टीरिया क्या थे, यूनिसेलुलर। फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। अब हमारे पास इनके दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है, बैक्टीरिया और फंजाई के दरमियान में। अब बैक्टीरिया की मुख्तलिफ इकसाम थी, इनकी कोई ख़ास इकसाम नहीं है स्ट्रक्चर की बेस पे। तो रिप्रोडक्शन का तरीकाकार, ये सारी चीज़ें इसकी, कभी कभार इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो उसमें आप 4-5 इसके पॉइंट्स बना सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। फिर रिप्रोडक्शन का तरीकाकार, फंजाई में फ्लैजिला नहीं होते, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं। तो इस तरह से ये हम इसकी डिटेल बना सकते हैं। आज का आगा यहीं तक है। बाकी एक इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया, वो इसकी इम्पोर्टेंस है और थोड़ा सा वायरसेस के बारे में, वो कल इंशाल्लाह हम करेंगे।